नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में एक और न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है OSI मॉडल लेयर्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का। OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर्स होती हैं। जो भी हम इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं वो सारा प्रोसेस इन लेयर्स के थ्रू ही होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। OSI रेफरेंस मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल एक लॉजिकल और कंसेप्चुअल मॉडल है। इंटरकनेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिस्टम के द्वारा उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। और इसके अलावा OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OSI मॉडल, ये लॉजिकल नेटवर्क को भी डिफाइन करता है और प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट लेयर्स का उपयोग करके कंप्यूटर पैकेट ट्रांसफर को इफेक्टिवली डिस्क्राइब करता है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल में जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती, लेकिन इसमें एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। OSI मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होती है और कैसे रिसीव होती है। OSI मॉडल में जो लेयर्स हैं उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जिससे जो डेटा है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंचता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSI मॉडल। एक लेयर को वहीं पे क्रिएट किया जाता है जहां पे डेफिनेट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। हर एक लेयर का जो फंक्शन है उसे इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स के अनुसार सिलेक्ट किया जाता है। लेयर्स की संख्या बड़ी होनी चाहिए ताकि सेम लेयर में सेपरेट फंक्शंस पुट ना हो, और साथ ही ये काफी छोटा होना चाहिए ताकि जो आर्किटेक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। OSI मॉडल में हर एक लेयर प्रिमिटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट लोअर लेयर पर डिपेंड करती है। हर एक लेवल को नेक्स्ट हायर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम होना चाहिए। एक लेयर में अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं तो अदर लेयर्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज वाई OSI मॉडल, यानी कि OSI मॉडल की आवश्यकता क्यों है, जिसमें फर्स्ट ये कि ये नेटवर्क में कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स में फंक्शंस को सेपरेट करके जो ट्रबल शूटिंग है वो इजी हो जाती है। इसके अलावा ये OSI मॉडल न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें अंडरस्टैंड करने में भी आपकी हेल्प करता है, और ये हमें डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स पर प्राइमरी फंक्शनल रिलेशनशिप्स को कंपेयर करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ OSI मॉडल। 1970 के लास्ट में ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल स्टैंडर्ड्स और नेटवर्किंग के मेथड्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया। 1973 में यूके में एक एक्सपेरिमेंटल पैकेट स्विच्ड सिस्टम ने हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। 1983 में OSI मॉडल को स्टार्टिंग में एक्चुअल इंटरफेसेस का एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बनाने का इरादा था, और 1984 में OSI आर्किटेक्चर को फॉर्मली ISO द्वारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर्स होती हैं, इसलिए OSI मॉडल लेयर्ड सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम है जिसमें हर एक लेयर को डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। ये सभी 7 लेयर्स एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कोलैबोरेटिवली वर्क करती है, यानी कि OSI मॉडल में सारी लेयर्स एक दूसरे के सहयोग से काम करती हैं और अपनी एक्शंस को परफॉर्म करती हैं। OSI मॉडल में इन 7 लेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है अपर लेयर्स एंड देन सेकंड इज लोअर लेयर्स। अपर लेयर्स जो हैं वो एप्लीकेशन इश्यू से
डील करती हैं और ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होती हैं। जो हाईएस्ट लेयर है वो एंड सिस्टम यूजर के सबसे क्लोज है। इस लेयर में वन एंड यूजर से दूसरे यूजर तक एप्लीकेशन लेयर के बीच कम्युनिकेशन का उपयोग करके स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें दो यूजर्स के बीच इंटरेक्शन होता है और ये एंड यूजर तक सभी तरह से प्रोसेस करेगा। द नेक्स्ट इज लोअर लेयर्स। ये लेयर्स डेटा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करती हैं। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर्स को भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स को फर्दर नेटवर्क आर्किटेक्चर की 7 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 7 लेयर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है एप्लीकेशन लेयर और लास्ट है फिजिकल लेयर। तो आपने जब ये डायग्राम बनाना है या इन लेयर्स को एक्सप्लेन करना है तो आप इन लेयर्स को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस में इन लेयर्स को याद करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों है उसके बारे में डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओएसआई मॉडल की इन 7 लेयर्स को डिटेल में करेंगे। ओएसआई मॉडल की जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आई हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली बार ओएसआई रेफरेंस मॉडल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।